दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र का अध्ययन। हाँ जी, मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन। वीडियो को पूरा देखें और बहुत अच्छी जानकारियाँ 206 अस्थियों के बारे में बहुत अच्छे से अपन अध्ययन करेंगे। मनुष्य का अंतकंकाल का निर्माण विभिन्न अस्थियों से बना होता है। साथ में कुछ उपास्थियाँ भी पाई जाती हैं। कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। इसमें जो मानव कंकाल तंत्र है गति, चलन, उठने बैठने आदि में सहायक होने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट का एक प्रकार से संचित भंडार है। अस्थियों की अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ये आंतरिक अंगों की सुरक्षा और आलंबन प्रदान करता है। मानव कंकाल में वयस्क अवस्था में 206 अस्थियां होती है। जी हाँ, 206 अस्थियां। कई बार क्वेश्चन आता है। जो शिशु अवस्था में 270 होती हैं, उसमें से कई अस्थियां जुड़कर वयस्क अवस्था में 206 अस्थियां रह जाती हैं, जबकि भ्रूणावस्था में 306 अस्थियां होती हैं। दोस्तों, मानव कंकाल को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। अक्षीय कंकाल जो सीधा अक्ष के पास होता है शरीर में, जिसे एक्सियल स्केलेटन, और अनुबंधी कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, जो साइडों में हाथ और पैर, मेखलाएं इसके अंदर आती हैं। अक्षीय कंकाल जो होता है वो 80 अस्थियों का बना होता है। हाँ जी, 80 बोन्स। याद रखिएगा, 206 अस्थियों में पहला हम लोग 80 बोन्स का बात कर रहे हैं कि 80 बोन अक्षीय कंकाल में और बाकी के 126 बोन जो हो जाती है सीधी अनुबंधी कंकाल में। फिर है कि अक्षीय कंकाल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है करोटी, स्कल। दूसरा है कशेरुकदंड जो 26 अस्थियों और 33 कशेरुकाओं से बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तीसरा है उरोस्थि और चौथा है पसलियां जो 12 जोड़ी पसलियां होती है वक्ष गुहा में। सबसे पहले हम देखते हैं करोटी। मानव करोटी 29 अस्थियों की बनी होती है। ये सबसे बड़ी बात है, ये जो अस्थियां होती हैं वो एक विशेष अचल संधि द्वारा जुड़े रहते हैं, जिनको सीवन कहते हैं। ये 4 भागों में बटी होती है मानव करोटी। फर्स्ट है कपालीय अस्थियां जो 8 चपटी अस्थियां होती है, कपाल का निर्माण करती है, क्रैनियम बॉक्स। इसी में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। दूसरा है आननी अस्थियां। करोटी का दूसरा भाग आननी, फेशियल बोन्स 14 बोन है जो नासिका, दृढ़ तालु, ऊपरी जबड़े और अधोहनु कंकाल के साथ करोटी का अग्रभाग का निर्माण कर। करोटी का तीसरा जो भाग है, जो एकमात्र है, उसे कंठिका अस्थि या हायोड बोन कहते हैं। इसे सुसाइडल बोन भी कहते हैं और ये मुख गुहा के फर्श पर पाई जाती है। देखो, ध्यान रखना बच्चों, ये 29 अस्थियां मानव करोटी की हैं, उसमें से 28 तो जुड़ी रहती है और एकमात्र अस्थि है जो स्वतंत्र रूप से लटकी रहती है। लास्ट है करोटी का मानव कर्ण अस्थियां, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं इसको। ये 6 है दोनों कानों के अंदर। प्रत्येक कर्ण के अंदर मध्य कर्ण में 3-3 अस्थियां पाई जाती हैं। इनका सीक्वेंस क्वेश्चन बनता है कि बाहर से अंदर की तरफ क्या है, तो इसके लिए बेस्ट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट फॉर्म मिस, बाहर से मैलियस, एम आई इनकस और एस स्टेपिज। स्टेपिज शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। और यदि अंदर से बाहर की तरफ क्वेश्चन बने तो सिम। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। मानव कर्ण अस्थियां कौन से भाग में आती? करोटी के अंदर। और मानव कर्ण अस्थियां है टोटल 6। प्रत्येक कर्ण में, मध्य कर्ण में मिडल जो ईयर होता है उसमें स्थित होती है, लटकी रहती है। अक्षीय कंकाल का दूसरा भाग होता है करोटी के बाद कशेरुकदंड जो वर्टिब्रल कॉलम, जिसका निर्माण 26 अस्थियों से होता है, जिसमें से 24 अस्थियां स्वतंत्र होती हैं तथा 2 अस्थियां होती है जो संयुक्त होती है, जिसे एक त्रिक है 5
कशेरुकाओं से मिलकर एक संरचना सैक्रम, दूसरा 4 कशेरुकाओं से मिलकर अनुत्रिक जिसे पुच्छ कशेरुक भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार कुल मनुष्य के कशेरुक दंड में 33 कशेरुका है। यहाँ क्वेश्चन बनता है और गलत भी हो जाता है कि मानव कशेरुक दंड में अस्थियां कितनी हैं, तो 26 है, और यदि कशेरुकाएं पूछे तो 33 है। कशेरुक दंड का मुख्य अक्ष बनाता है। कशेरुकाएं परस्पर स्नायु लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी रहती है। बच्चों, लिगामेंट्स और टेंडन के बारे में अब अगले वीडियो में कभी इसके अंतर बताएंगे। कशेरुकाओं के बीच में तंतुमय उपास्थि से निर्मित पैड्स या गद्दियां पाई जाती है, जिसे अंतरा कशेरुक बिंब या इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं। इनकी वजह से ही कशेरुक दंड लचीला होता है। मनुष्य में कशेरुक दंड होता है वो विभिन्न भागों में विभक्त होता है। इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद करने के लिए अच्छा रहेगा। C7 T12 L5 S5 S फॉर स्कूल CO4 मीन्स 7 गिरवा कशेरुकाएं सर्वाइकल, 12 थोरेसिक वक्ष्य कशेरुकाएं वक्ष भाग में स्थित, लंबर कटी कमर की कशेरुकाएं जो सबसे मजबूत और मोटी होती है कशेरुक दंड में, 5 कशेरुकाओं से मिलकर एक त्रिक संरचना बनती है और इसी भाग से जुड़ा रहता है श्रोणि मेखला, और 4 पुंछ कशेरुकाएं स्थित होती है। इसी कंकाल का तीसरा भाग होता है उरुस्थि स्टर्नम ब्रेस्ट बोन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक चपटी और संकरी अस्थि होती है जो छेनी की तरह होती है, जो पत्थर काटने के लिए काम आती है ना, उनकी तरह। ये वक्षीय प्रदेश का अधर भाग में स्थित होती है। इसके पार्श्व किनारों पर पसलियां जुड़ी रहती है। इसी कंकाल का सबसे लास्ट और चौथा भाग है जिसे पसलियां रिब्स कहते हैं। ये 12 जोड़ी वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी रहती है। जो 12 जोड़ी थोरेसिक थी ना T12, उससे जुड़ी रहती है। ये पतली चपटी और वृकित संरचनाएं होती हैं। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 उभार होते हैं जिसे एक मुंडक और दूसरा गुलिका कहते हैं। प्रत्येक पसली के पृष्ठ सिरे के ऊपरी इन्हीं उभारों की सहायता से वक्ष कशेरुकाओं से जुड़ी रहती है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां होती हैं वो अधर सिरे से काचाब उपास्थि, परसुका उपास्थि, कोस्टल कार्टिलेज की सहायता से उरुस्थि से जुड़ी रहती है। इन 7 पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, जो 12 जोड़ी पसलियां हैं जिनमें से R7 जो स्टार्टिंग की होती है वो ट्रू रिब्स या वास्तविक पसलियां, फिर R8, 9 और 10, R8, R9 और R10 जो अधर सिरे पर उपस्थिति के माध्यम से जुड़कर 7वीं पसली जो R7 है उसके साथ संयुक्त हो जाती है, इसलिए इन्हें फाल्स रिब या कूड पसलियां कहते हैं। प्रथम 10 जोड़ी पसलियों के अधर भाग से उपास्थिल होने के कारण इन्हें कशेरुक उपास्थिल पर्सिका वर्टिबो कॉन्ड्राइल रिब्स भी कहते हैं। प्रथम 10 को देखना R1 to R10, लेकिन अंतिम 2 होती है R11 और R12। इनके अधर सिरे उरुस्थि और अन्य पसली से नहीं जुड़ते हैं, केवल कशेरुकाओं वक्ष कशेरुकाओं से निकलती है, इसलिए इन पसलियों को फ्री फ्लोटिंग रिब्स या मुक्त पसलियां कहते हैं। बच्चों, इसी की वजह से तैराक या अपन तैराकी कर सकते हैं, क्योंकि ये पसलियां यदि जुड़ी होती तो हम लोग तैराकी नहीं कर पाते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मित्रों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके मुझे प्रोत्साहित करें। मेरी मेहनत को एक लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।